गुड मॉर्निंग। वी आर हियर इन कुर्ग डे 1। कल हम लोग आ गए पर बहुत लेट हो गया था। सो जैसे मैंने कहा हम लोग ने दूसरा वाला रास्ता लिया था विच वॉज थ्रू द जंगल, और हम लोग ने वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमने कवर किया बिकॉज इट वॉज़ ऑन द वे। और शाम को यहाँ पे कुछ करने के लिए कुछ था नहीं, तो हम लोग ने सोचा कि वो ख़त्म करके फिर यहाँ पे हम लोग 8:30 बजे पहुँचे। और फिर पहुँच के जो हम लोग थक गए, डिनर किया, सीधा सो गए। ये है कॉफ़ी स्टेम फार्म हाउस एंड this has been managed by Mr. Srivastav, one of the best property. And you look at the weather, fantastic, and very happy new year to everyone of my family Life 360 from Parthvi and Willis. So this is what the property is all about. कितना बढ़िया है। हम लोग का दोनों रूम वहाँ पे है। सो पार्थ इज स्टेइंग देयर। हम लोग आपको रूम भी दिखाएंगे और हम लोग पीछे भी रहते हैं। यहाँ पे भी है पूरा रूम। दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। बिटवीन द वुड्स दे हैव लाइक 8 to 10 रूम्स। ये मैंने गूगल से ढूंढा और मैंने यहाँ पे 2 दिन का 10,000 रुपये दिया। 2 दिन का नहीं, 3 दिन का, हाँ 3 नाइट्स का 10,000 विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट। कॉफ़ी स्टेम आप और द कॉफ़ीज़, हाँ, और द कॉफ़ीज़, हाँ द कॉफ़ीज़। तो हमने गूगल से ढूंढा, इसका रिव्यू अच्छा था। मिस्टर श्रीवास्तव का नंबर उसमें होगा ऑलरेडी, तो आप चेक कर सकते हैं। यू कैन कम हियर टू कुर्ग। गुड मॉर्निंग। तैयार हो चुके हैं और ये हमारी बैल्कनी है, हमारी रूम है। सो इट्स अ वेरी बिग बैल्कनी ओवर हियर, बिग L shape balcony. So this is the balcony and this is the beautiful view over here overlooking the jungle. So this is how it is. 10,000 रुपये for 3 nights including dinner and breakfast. Breakfast is very good. कल डिनर में भी बहुत बढ़िया खाना था, पनीर टिक्का मसाला एंड रोटी और घर का सब्जी था, मस्त था। और ये है हमारी कुछ रूम की हालत। बड़ा रूम है, 1 king size bed and 1 single bed, and this is how my room is. Bathroom is also good, and the best part is about this is the geyser. It's a gas filled geyser. Scary है थोड़ा डरावना है, but it is good. So ये गीज़र तो काम करता है, खाली ठप 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 आवाज़ आता है, जैसे कि कोई गैस का, अपन गैस कैसे शुरू करते हैं वैसा। सो उससे हम लोग नहाए, पानी एकदम खौलता हुआ गर्म आया। सो अभी हम चलते हैं हमारे कुर्ग की साइट सीइंग की ओर। और क्या ब्यूटीफुल है यार, ये एक्सेलेंट है। और वो जो कल का ड्राइव था, बाप रे, इट वॉज वेरी टायरिंग बट एट द सेम टाइम वेरी सीनिक। पूरे जंगल के अंदर से जा रहे थिंकिंग कि एक आध एलिफेंट बाहर ऐसे आएगा या ऐसा कुछ। एक आध 2 डियर दिखे पर काफ़ी दूर थे। सो वी वर वेरी फास्ट और फिर बहुत लेट हो रहा था क्योंकि वो जंगल सफारी करने के बाद 2.5 घंटा था फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जंगल स्पॉट टू द होटल। तो भगाया मैंने गाड़ी और 8 o'clock GPS दिखा रहा था, पर मैंने 7:30 बजे तक ही पहुंचा दिया यहाँ पे। सो नाउ लेट्स गो डू सम फोटो सेशन। तो थोड़ा फ़ोटो क्लिक करेंगे, इंस्टा रील्स बनाएंगे और मिलते हैं आपको कोई ना कोई पॉइंट की ओर। हम लोग अभी आए हैं राजा सीट। टिकट इज़ 10 rupees पर पर्सन, दैट्स इट, सिर्फ 10 rupees पर पर्सन। एंड इट्स अ गार्डन एंड द किंग यूज्ड टू सिट हियर एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज राजा सीट। So there's a viewpoint over here, so let's see how the viewpoint goes. Beautiful garden and mask is very important. आज 1st of January है and there is a lot of checking everywhere, so you have to keep your mask on. Way to the viewpoint. अरे कोबरा, एनाकोंडा, व्हाट? एनाकोंडा नहीं, का है ये, जंगल बुक का का है ना। तेरा फेवरेट इधर एलिफेंट। I love that. So Kurg is very beautiful in terms of weather. It's a hill station for people who are closer to Bangalore or Mangalore. और वहाँ से आप आ सकते हो तो it is 250 or 200 kilometers approximately, depends from where you are coming. So the closest destination
Airport is you can either take Mangalore or Coimbatore, whichever, but you'll have to drive down and look at the view. So this is where the Raja used to sit long time back, and that's why it is known as Raja Seat Garden or Viewpoint. इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं निसर्ग धाम करके है, विच इज़ 47 किलोमीटर्स फ्रॉम योर, एंड वो होने वाला है। उसके साथ हम लोग एक और पॉइंट करने वाले हैं विच इज़ फॉर द एलिफेंट, उसको निलाएंगे, वो सब करेंगे। सो लेट्स सी इफ वी रीच देयर ऑन टाइम। सो द टाइमिंग इज़ इन द मॉर्निंग 9 to 11 फॉर द एलिफेंट थिंग, दुबारे। सो 9 to 11 in the morning, and in the evening it is between 4 to 6, and it is very highly टूरिस्ट प्लेस। तो अभी बजे हैं दोपहर के 12:15 और हमको लगी थोड़ी सी भूख। सो वी आर हियर एट बिग कप कैफे। दिस सीम्स टू बी अ गुड प्लेस, अच्छा स्पॉट लग रहा है। सो लेट्स गो एंड चेक आउट कि क्या है खाने में। बॉस, दिस प्लेस सीम्स टू बी गुड। हम लोग ने मंगवाया है बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा, पानी, आइस टी एंड शेक्स। नाश्ता करने के बाद नाउ वी आर एट निसर्ग धामा। यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क, देर इज़ अ बोटिंग एंड देर इज़ सम मोर थिंग्स दैट विल एक्सप्लोर। सो लेट्स गो। बॉस, यहाँ पे तो पूरा चहल पहल है, पूरा मार्केट जैसा है। अभी बजे दोपहर के 2। यहाँ से आना है और ये हैंगिंग ब्रिज पे जाना है, एंड यू कैन डू बोटिंग ओवर हियर। Boating is for 100 rupees for 2 people, very cheap, and 4 people 200 rupees. So this is a jumping bridge, dancing bridge, whatever you can say. तो ब्रिज के पार आने के बाद कुछ ऐसा ही है, जस्ट वॉकिंग जोन है and all that. We'll see more like recreation for kids, and there's a park like this and we can walk and do nothing over here. So Coorg is not that great जितना hyped है वो। उससे अच्छा तो यार हम लोग अभी गाड़ी में ये डिस्कस कर रहे थे कि इट इज़ मोर बेटर देन इफ़ यू कैन चूज़ ऊटी ओवर कुर्ग। कुछ है नहीं कुर्ग में वैसे, मौसम भी ओके ही है। ऊटी हैड मोर टू ऑफर। पार्थिव, कुछ खास नहीं है ना? I to still like Ooty and Munnar, two my favorite places. Yeah. I can still go at Ooty and Munnar for the second time on the bike with Willis. Yes, वो तो करना है। हम लोग ने अभी कुछ सोच के रखा है कि हम लोग यहाँ पे कुछ एक और बार आएंगे, बाइक लेके आएंगे, या फिर यहाँ पे से जैसे हमने गाड़ी हायर किया है वैसे ही हम बाइक भी हायर करेंगे, एंड वी विल डू बाइक राइडिंग फॉर श्योर। और ये कुछ रिवर एंड है। ये पार्क से ऐसे चलते चलते आना है और नीचे उतर के ऐसे यू कैन सी। अगर कुर्ग आ रहे हो तो यहाँ पे एक विज़िट ऐसे ही बनता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं। अम्यूज़मेंट पार्क है, वो पानी का रिवर एंड है, और वो डियर पार्क है, और ये ब्रिज है, और बोटिंग। 3-4 चीज़ में आपको टाइम पास लगता है तो आप कर सकते हो। अभी हम लोग का क्या है कि हम लोग का जो ऊटी का एक्सपीरियंस है ना, वो एक बियॉन्ड हो गया है। ये हम लोग को ओके लग रहा है कि ठीक है, कुछ खास नहीं है। जितना कुर्ग इतना ओवर वैल्यूड दिख रहा था, ओके फॉर अस इट मे बी डिफरेंट फॉर यू ऑल। माई सिस्टर हैड कम टू कुर्ग एंड शी वॉज लाइक वाओ, क्या कुर्ग है, बट ओके। सो 3-4 है टाइम पास वाला आइटम यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए हैं दुबारे
एलिफेंट पॉइंट, यहाँ पे आप लोग रिवर राफ्टिंग वगैरह सब कर सकते हैं ये तरफ। और वहाँ से वो रिवर राफ्टिंग के वहाँ से आ सकते हैं। 430 एंट्रेंस फी 50 रुपीज़, बोटिंग फी 30 रुपीज़, कैमरा 300 रुपीज़, फ्री टू पार्टिसिपेट, विटनेस बेदिंग ऑफ एलिफेंट। बॉस हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे, स्टे इन अ लाइन, ऐसा क्यू है पूरा पीछे तक। अगर आप देखोगे ये पूरा क्यू है, जितना जल्दी आप आओगे यहाँ पे उतना आपको जल्दी बेनिफिट मिलेगा। सो इट इज़ बेटर यू कम ऑन टाइम एंड फ्रॉम योर यू हैव टू गो इन अ बोट, और बोट से आगे जाना है जहाँ पे हाथी को आप नहलाओगे और वो सब है। तो बहुत धूप है, चश्मा टोपी और वो सब लेके आना, इट इज़ वेरी वेरी हॉट। तो वी हैव टू गो इन दिस बोट एंड देयर इज़ एन एलिफेंट ओवर देयर, सी। क्या टस्क है यार, क्या मस्त है वो। हम लोग कल सफारी राइड किया, उसमें हाथी नहीं मिला, यहाँ पे ऐसे मिल गया, वाह। सो दिस इज हाउ इट इज। ये पूरा ये एरिया है, वहाँ पे पूरी लाइन लगती है इसको ये एलिफेंट बाथ करवाने के लिए। तो नाउ देयर आर 2 एलिफेंट्स ओवर देयर एंड द थर्ड वन इज हियर। कल पैसे देके कितना पूरा जंगल सफारी किया बट कुछ नहीं मिला, और यहाँ पे 32 एलिफेंट्स है, उसमें से एक एलिफेंट ये रहा, डस्टबिन। क्या बड़ा है ये। तो ये था पूरा डे 2 इन कुर्ग। अभी कल डे 3 इन कुर्ग है। सो टुमारो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू रेस्ट, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा फ्लाइट है 7 आवर्स ड्राइव फ्रॉम हियर टू कोझिकोड। इसी बात पे मैं ये पूरा सीरीज एंड करता हूँ। सो ये पीछे अगर आपको मून दिखता होगा, कैमरा विल नॉट डू जस्टिस, और मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। सो आई होप दैट यू लाइक दिस एंटायर सीरीज, एंड हमको जितनी मज़ा आई उतनी आपको भी मज़ा आई होगी, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ये चैनल को। वी विल कीप ब्रिंगिंग न्यू एंड न्यू एक्सपीरियंसेस एंड वी विल शेयर इट विथ यू। सो टिल देन यू टेक केयर। यहाँ तक आए हैं तो कमेंट किए बगैर नहीं जाना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।